हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं, यानी कि एसएसटी की वर्कशीट होगी। ये आपकी एसएसटी रिवीजन वर्कशीट नंबर 102 है और इसकी डेट है 25 मार्च 2022। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपके चैप्टर नंबर 5 की रिवीजन पर कर रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन है। आपको पता है पेपर में 2 केस स्टडी आएंगी, 4 नंबर के केस स्टडी आएंगे और बहुत ही फ्री के मार्क्स होते हैं ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन होंगे और वो आपको आपके पैराग्राफ से ही मिल जाएंगे। फिर लास्ट के जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एंड 6 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इनके आंसर हम देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देख लेते हैं, जो कि आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ इनबैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। जो आज हमारे इंडिया में, यहाँ हमारे पूरे वर्ल्ड में इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो एक इम्बैलेंस हो गया है, बैलेंस बिगड़ गया है, संतुलन खराब हो गया है। उसके पीछे के रीज़न क्या है? तो सबसे पहला रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। हम लगातार जंगलों को काट रहे हैं। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड द सॉइल इरोजन। क्या हो रहा है? मिट्टी का कटाव हो रहा है। जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो सॉइल इरोजन होना तो लाजमी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एंड द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। लगातार धीरे धीरे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है इंडिया में। दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर द पॉल्यूशन। सो वी नीड टू control the pollution in our country. Question number 2 है, what is the effect of indiscriminate deforestation on the ecosystem। मतलब हम जो एक बिना रुके एक डिफॉरेस्टेशन करे जा रहे हैं, मतलब लगातार पेड़ों को काट रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट हमारे इकोसिस्टम पे पड़ रहा है? तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है नेगेटिव इफेक्ट? तो देखो, अरे क्या हो रहा है ये, indiscriminate deforestation can directly led to the biodiversity loss। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, यानी कि हमारे इंडिया में जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, है ना, लगभग 4,000 के करीब बर्ड्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, एनिमल्स कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो हमारा एक जो इको बैलेंस है वो भी इम्बैलेंस हो गया है, इकोसिस्टम खराब हो गया है, बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ठीक है, और जो हमारे एनिमल्स हैं वो क्या हो रहे हैं? एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी कि विलुप्ति के कगार पे पहुंच गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, व्हाई आर द वाइल्ड एनिमल्स हंटेड बाय द ह्यूमंस। ह्यूमंस जो हैं वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार क्यों करते हैं? अब आपने देखा होगा बहुत बार जानवरों को मारा पीटा जाता है, शिकार किया जाता है। क्यों करते हैं? इंसान अपने लालच के कारण ऐसा करता है। ठीक है, एनिमल आर हंटेड फॉर सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द एनिमल सच एज बोन्स ऑफ टाइगर एंड द हॉर्न्स ऑफ राइनोज आर यूज इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस। यानी कि जानवरों को उनकी बॉडी पार्ट्स को लेने के लिए मारा जाता है। अब जो टाइगर होता है ना, टाइगर को मार के उसकी हड्डियाँ निकाल लेते हैं, और जो राइनोज होता है, यानी कि जो गैंडे होते हैं, उनको उनके सींगों के लिए मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके सींग से और टाइगर्स की बोन से, हड्डियों से ना मेडिसिन बनाई जाती है, इसलिए इनको मारा जाता है। ठीक है, और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो स्किन्स होती है ना एनिमल के, जैसे कि काऊ की स्किन हो गई, स्नेक की स्किन हो गई, टाइगर की, जिराफ की, इनकी स्किन से लेदर की जैकेट्स बनती हैं, चमड़ा बनाया जाता है बेसिकली। ठीक है, पर्स बनते हैं, बेल्ट बनती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इंसान इसी वजह से जानवरों को मारता है। तो इंसान जो है, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है, हंट द एनिमल जस्ट फॉर देयर ग्रीड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है ये आपके अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। यानी कि हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो वही सिंपल सी चीज़ें आ जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, जो हमारा इकोसिस्टम होता है, आसपास का एनवायरनमेंट होता है, तो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो हर तरीके से प्रभावित होगा, हर तरीके से अफेक्ट होगा। तो बायोटिक हो गया, चाहे फिर नॉन बायोटिक हो गया या अबायोटिक हो गया, ये सारे ही फैक्टर क्या हो करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस इकोसिस्टम। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड, अब देखो आप सोच रहे होंगे कि भाई बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स में आपके प्लांट आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, इनका इंट्रैक्शन आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि एनिमल्स में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। ठीक है, अब एनिमल्स में कमी आ रही है तो हमारे इकोसिस्टम में एक जो फूड चेन बनी हुई है, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि क्या होता है, घास खाता है एक इंसेक्ट, और उस इंसेक्ट को कौन खाता है? मेंढक खाता है। और उस मेंढक को कौन खाता है? स्नेक खाता है। फिर उस स्नेक को कौन खाता है? क्या स्नेक को कौन खाते हैं? स्नेक को मोर खाता है। ठीक है, या फिर जो आपका वो होता है, जो सांप और उदबिलाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो लड़ते हैं,
तो वो ये खाते हैं। फिर उसके बाद मोर को कौन खाता है, मोर को खाती है आपकी ईगल। तो एक फूड चेन बनी हुई है। तो एनिमल्स की कमी होगी तो क्या होगा, फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोसिस्टम है वो खतरे में आ जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें एबायोटिक फैक्टर्स की, एबायोटिक फैक्टर्स में आपकी लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, अर्थक्वेक, वोल्केनोज इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का फूटना, पॉल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाती हैं, जो कि हमारे को नेचुरली मिली हुई हैं। ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है सारी, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे इकोसिस्टम को जो है अफेक्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछ सकता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे एनिमल्स वगैरह को बचाने के लिए। तो सबसे पहली बात, इंडिया में क्या करा गया है, इंडिया में वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो पास किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 1972 में, ताकि जो भी प्लांट हैं, एनिमल्स स्पीशीज़ है, उनको क्या दी जाए, प्रोटेक्शन दी जाए, मतलब उन्हें बचाया जाए। ठीक है, और ये एक्ट जो है हंटिंग गैदरिंग एक्टिविटी पे, पोचिंग ऑफ द एनिमल, पोचिंग का मतलब और हंटिंग का मतलब सेम होता है, तो जानवरों के शिकार करने पे इसने बिल्कुल रोक लगा दी है, और कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है। इसीलिए जब सलमान खान ने हिरन को मार दिया था तो वो आज भी जो है कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हम देखते हैं अलग अलग नेशनल पार्क देखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आए हैं, नेशनल पार्क्स आए हैं, आपको सबको याद करना है क्योंकि मैप आ सकता है इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरियस प्रोजेक्ट रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर स्पीसीज सच एज द टाइगर एंड वन हॉर्न राइनो हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो क्या हो रहा था, जो एनिमल्स धीरे धीरे कम होते जा रहे थे या एक्सटिंक्ट होने की बिल्कुल कगार पे पहुंच गए थे, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उनको बचाने के लिए ना अपने लेवल पे प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए हैं, छोटे मोटे प्लान लॉन्च किए हैं, ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। बीच में क्या हुआ था, टाइगर्स की जो संख्या है ना, आज इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बीच में टाइगर्स की संख्या 900 के करीब पहुंच गई थी। तो इंडियन गवर्नमेंट बड़े चिंता में आ गई थी कि अगर ऐसा होगा तो हमारे टाइगर सारे खत्म हो जाएंगे। फिर टाइगर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, टाइगर्स की रक्षा की गई। ठीक है, और फिर क्या हुआ, 2 सालों में जो है इसके बाद काफ़ी सारे पॉजिटिव हमारे को रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 900 के करीब जो आपके टाइगर थे वो धीरे धीरे बढ़ के 1500 करीब हो गए थे 2 साल बाद। तो ये हमारे को आंकड़ा देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने ही करी हैं, अपने लेवल पे गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है, बस हमारे को भी थोड़ा सा गवर्नमेंट का सहयोग देना चाहिए और जानवरों को नहीं मारना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम। हमारे आसपास का जो इकोसिस्टम है उसको बनाने में कैसे वाइल्ड एनिमल्स जो है बहुत हेल्प करते हैं हमारी। तो देखो, एनिमल्स प्ले एसेंशियल रोल इन द फॉर्मेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम दे लिव इन। यानी कि जो एनिमल्स हैं वो हमारे इकोसिस्टम को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, इकोलॉजिकल रोल ऑफ एनिमल इन द इन्वायरमेंट इज टू एक्ट एज कंज्यूमर विच इज़ वाइटल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी डायनामिक एंड एनर्जी फ्लो ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब यहाँ पे वही फूड चेन की बात हो गई है कि अगर एनिमल्स हैं तो वो एक फूड चेन को मेंटेन करके रखेंगे, और फूड चेन को मेंटेन करके रखेंगे तो हमारा इकोसिस्टम भी बचा रहेगा। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, बातें आपको ध्यान में रखनी है। बस आपकी आज की जो वर्कशीट थी वो इतनी थी। आई होप आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।